नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बड़े पानी ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता, घग्गर बहाव क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी। टिब्बी, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा तहसीलों के गांव पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। बाढ़ के अलर्ट के बीच एसडीआरएफ की करीब 15 टीमें जिले में मुस्तैद। ग्रामीणों को भी न घबराने और बहाव क्षेत्र से दूर रहने की सलाह। कलेक्टर एसपी ने किया तटबंधों का निरीक्षण। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर काम शुरू। कॉलेज प्रांगण में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। सभी संकायों में सीट व सेक्शन बढ़ाने की मांग। वर्तमान में जहां घग्गर में पानी की मात्रा बढ़ने से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, वहीं प्रशासन लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में डॉलों को मजबूत करने के साथ साथ लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है। शुक्रवार को कलेक्टर रुक्मणी रियार और एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पानी की स्थिति को लेकर जानकारी दी और संवेदनशील क्षेत्रों सहित राहत शिविरों सहित अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। इसके अलावा सामाजिक संगठनों से भी सहयोग की अपील की गई। उनको जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, हम उसको स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। उसमें आप जिस प्रकार का भी सहयोग आप हमें कर सकें वो आप हमें करें। जो अब प्रशासन का फोकस है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हटके हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे खूब काम हमने किया है और हमें उसका फल भी मिला है। परंतु हम फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और किसी प्रकार का कहीं पे ओवरफ्लो होता है तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसको अब हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वो नियंत्रण चल रहे हैं। करीब 3000 के करीब लोग जो है वो हमने शिफ्ट किए हैं लो लाइन एरियाज़ में से, और 60 हमने रिलीफ कैंप्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल टीम्स हैं, पीने का पानी, खाना, ये सब व्यवस्थाएं जो है रिलीफ कैंप्स में की जा रही हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी हनुमानगढ़ के वासियों को कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, प्रशासन आपके साथ खड़ा है, परंतु आप सतर्क रहें और इस पूरे प्रयास में आप हमारी जितनी मदद कर सकते हैं आप हमारी मदद करें। पानी जो बढ़ रहा है ये एक अचानक से नहीं बढ़ेगा, इसको हमने काफ़ी स्टडी किया है पिछले 10 दिन में। ये 100 क्यूसेक 2 क्यूसेक करके ही बढ़ रहा है। तो हमारे पास हर 2 घंटे में हम इसको मेजर कर रहे हैं और जो मेजरमेंट की हमारी रिपोर्ट आती है उसको हम साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं और बहुत साइंटिफिकली हम नाली बेड और जीडीसी में डाइवर्ट करते करते पानी डाल रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रात के समय हम एकदम एक्सेसिवली ना जीडीसी को बढ़ा रहे हैं ना नाली को बढ़ा रहे हैं, ताकि कहीं भी पानी का एकदम से प्रेशर ना आए और कहीं भी जो है ब्रीच ना हो। पंजाब में तबाही मचाने के बाद घग्गर नदी का पानी धीरे धीरे ऊटू हेड के रास्ते हनुमानगढ़ की तरफ रिलीज हो रहा है। गुरुवार शाम 6 बजे ऊटू हेड से 38,400 क्यूसेक राजस्थान की ओर रिलीज किया जा रहा था, जो शुक्रवार को 1600 क्यूसेक बढ़कर रिकॉर्ड 40,000 क्यूसेक हो गया। पानी की यह मात्रा आने वाले दिनों में खतरे का संकेत है। इसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावना है और यही बढ़ोतरी नाली बेड के तटबंधों को धराशायी कर बाढ़ का कारण बन सकती है। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में हुई बारिश के पानी का असर भी अगले 3-4 दिनों में आने की बात कही जा रही है। ऐसे में घग्गर बहाव क्षेत्र के लिए अगले 4-5 दिन खतरे की घंटी है। इंटेक स्ट्रक्चर से घग्गर नदी का पानी इंदिरा गांधी फीडर में निरंतर डाला जा रहा है, मगर पानी की निरंतर भारी आवक से बाढ़ की चिंता बनी हुई है। पानी की मात्रा लगातार बढ़ने के कारण नाली बेड में घग्गर के बंधों को मजबूत करने और उनकी निगरानी का कार्य निरंतर जारी है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को टालने के लिए शुक्रवार को पंपिंग और आईजीएनपी में पानी डालने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसके लिए 0 आरडी पर पंप सेट लगाए गए हैं ताकि घग्गर साइफन पर कुछ दबाव कम हो सके। हालांकि यह बात प्रशासन भी मान रहा है कि पंपिंग कर पानी डालने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। टाउन जंक्शन मार्ग पर बने पुल के पास नाली बेड के बंधों के ऊपरी हिस्सों तक पानी पहुंच चुका है। जलस्तर और बढ़ने की संभावना के चलते प्रशासन की ओर से बंधों पर मिट्टी से भरे कट्टे लगवाए गए हैं। शुक्रवार को राजस्थान में कुल 25,745 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। घग्गर साइफन पर 21,244 क्यूसेक पानी पहुंच रहा था। इसमें से जीडीसी आरडी 42 में 14,732 क्यूसेक और नाली बेड में 6400 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा था। इंटेक स्ट्रक्चर के जरिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में डाले जा रहे पानी की मात्रा में भी शुक्रवार को बढ़कर 4500 क्यूसेक हो गई। सेम नाला और घग्गर नाली बेड में क्षमता से अधिक पानी चलने से प्रशासन की ओर से लगातार आमजन से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन की ओर से खतरे की जद में आए गांव, चक और ढाणियों में बैठे लोगों से बार बार सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।
अभी हनुमानगढ़ शहर में बाढ़ की अलर्ट है और ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि अभी O2 हेड से जो पानी रिलीज़ हो रहा है वो 40,500 के करीब पानी रिलीज़ हो रहा है। जो हमारे पास 1995 के बाढ़ के जो आंकड़े हैं उसके अनुरूप जो मैक्सिमम वाटर O2 से 1995 में रिलीज़ हुआ था वो 40,300 था। तो क्योंकि जो आउटपुट ऑफ वाटर सिरसा से काफ़ी ज़्यादा है, इस करके हम लगातार जो है वॉच बनाए रखे हैं। अभी घग्गर साइफन पे करीबन 26,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, जो कि काफ़ी हाई मात्रा का पानी है, जिसमें से हम नाली बेड में 6,400 क्यूसेक अभी चला रहे हैं और 14,500 जो है हम GDC में चला रहे हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास 4,500 क्यूसेक है वो अभी IGNP में हम घग्गर से डाइवर्ट कर रहे हैं थ्रू RD 629, जिस करके शहर को काफ़ी हद तक रिलीफ है, क्योंकि अगर ये एक्सेस वाटर हम ना डाइवर्ट कर पाते तो वो सारा प्रेशर हमारा GDC पे और नाली बेल्ट पे रहता है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी स्वयं घग्गर बहाव क्षेत्र का निरीक्षण कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार तटबंधों पर गश्त की जा रही है। ग्रामीण भी रात्रि को पहरा देकर निगरानी रख रहे हैं। मनरेगा श्रमिकों की मदद से कमजोर तटबंधों पर मिट्टी के कट्टे लगाकर मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। पानी की आवक बढ़ने के बाद कई जगह मोगे धंसने से पानी रिसाव के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन व ग्रामीणों की मुस्तैदी से समय रहते मोगों को दुरुस्त करने से बड़ा नुकसान होने से टल गया। शुक्रवार को कलेक्टर और SP ने पन्नी वाली पीरकामड़ी और जीरो हेड का निरीक्षण किया। घग्गर तटबंधों का निरीक्षण कर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया। RD 629 पर भी मौका स्थिति देखी। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर पीरकामड़िया नाली बेड पर निरीक्षण कर ग्रामीणों से बातचीत एवं लाइफ जैकेट बांटे गए। इसके बाद चंदूर वाली रिलीफ कैंप का विजिट किया गया। सुबह से प्रशासन के साथ पूरा जो हमारा लो लाइंग एरिया उसका दौरा किया गया है और मैं बहुत खुश हूँ जिस प्रकार से प्रशासन ने काम किया है। पूरे नाली बेड को हमने जिस तरीके से स्ट्रेंथन किया है और गांव वालों का जो हमें सहयोग मिला है वो उससे हमारी जो स्ट्रेंथ है काम करने की और बढ़ती है। परंतु फिर भी क्योंकि जो डेटा हमारे सामने है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट हमें ये लगता है कि हमें अभी भी अगले 48 आवर्स तक सावधानी बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अभी तक काम कर रहे हैं हम उस प्रकार से काम करें। आपके मार्फत मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जैसे गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रशासन के सहयोग किया जा रहा है, इसी प्रकार से शहर में भी जो शहर के वासी हैं उनको भी मैं अपील करना चाहूँगी कि नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी रेवेन्यू टीम जो हमारी लगी हुई है। वहीं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा शुक्रवार को रावतसर क्षेत्र में GDC पर पहुंचे और पानी की स्थिति की जानकारी ली। गोदारा ने कहा कि बाढ़ के हालातों को लेकर प्रशासन और राजस्थान सरकार पूरी तरह सतर्क है। कमजोर तटबंधों को मजबूत करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आने वाले 2-3 दिन महत्वपूर्ण हैं। घग्गर बहाव क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वाले लोग प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राहत शिविरों में आश्रय लें। हनुमानगढ़ जिले में हम देख रहे हैं कि घग्गर नदी के अंदर पानी की आवक बढ़ने से पिछले कई दिनों से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। प्रशासन और राजस्थान की सरकार पूरी तरह से सतर्क है और जहां जहां भी तटबंध बंदे कमजोर हैं उनको बांधने का काम भी किया जा रहा है। दिन रात प्रशासन भी एक किए हुए है। हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सरपंच साथी हैं, ग्रामीण हैं, किसान भाई हैं, वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो पीछे से मैं कहना चाहूँगा कि आज हम जैसे यहाँ GDC पे आए हैं, यहाँ पर भी 3-4 दिन पहले भी कटाव हुआ था, तो जिससे प्रशासन ने भी उसके बाद इसको काम किया शुरू। लो लाइन एरिया में प्रशासन बार बार कह रहा है कि लोगों को अब जगह खाली करके राहत सेंटर में शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ अपील भी करना चाहूँगा कि जो प्रशासन के दिशा निर्देश हों उनकी पालना करें। आने वाले 2 दिन महत्वपूर्ण हैं और इसके अंदर किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कोई भी हालात अगर होंगे तो प्रशासन जनता के साथ खड़ा है। आप अभी देख भी रहे हैं कि रात दिन यहाँ के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि हम सब लोग पिछले 7-8 दिन से लगातार हर पॉइंट का 2-2, 3-3, 4-4 बार दौरा भी कर चुके हैं, मुआयना भी कर चुके हैं। सबके बीच हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके बीच हैं। किसी भी तरह की आपदा में हम सब लोग मिलकर इस आपदा का सामना। शुक्रवार को O2 हेड से रिकॉर्ड 40,000 क्यूसेक पानी रिलीज होने के कारण प्रशासन के हाथ पांव फूल गए।
O2 हेड से रिलीज हो रही पानी की मात्रा में और बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए प्रशासन अब और ज्यादा सतर्क हो गया है। पानी की आवक बढ़ने से पैदा होने वाले खतरे को भांपते हुए जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को प्रशासन, पुलिस और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में कलेक्टर के अलावा पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, हनुमानगढ़ एडीएम प्रतिभा देवटिया, नोहर एडीएम चंचल वर्मा, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा व एससी शिवचरण रैगर मौजूद थे। कलेक्टर ने बताया कि O2 हेड से घग्गर साइफन में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आमजन को भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर खूब काम किया, इसलिए 25,000 क्यूसेक से अधिक पानी राजस्थान में आने के बावजूद तटबंधों में आए छुटपुट कटाव को भरा जा सका है। अब प्रशासन सेकंड डिफेंस ऑफलाइन का काम कर रहा है, इसलिए उनकी ग्रामीणों और शहरवासियों से अपील है कि प्रशासन का जितना सहयोग हो आगे आकर करें। कट्टे, मशीन, लेबर सहित अन्य प्रकार का सहयोग प्रशासन का करें ताकि पानी ओवरफ्लो होने की स्थिति में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इतनी मजबूत हो कि पानी को और आगे फैलने से रोककर इलाके को नुकसान से बचाया जा सके। कलेक्टर ने बताया कि RD 629 के वे सभी बंदे जो पानी को रोक रहे थे उन्हें तोड़ दिया गया है ताकि अधिकतम पानी RD 629 से प्रभावित हो सके। जो अलग अलग समाज के संगठन हैं वो आ रहे हैं सामने और प्रशासन की मदद के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। इसके अलावा अभी जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि O2 से 40,000 क्यूसेक जो पानी है वो रिलीज़ हो रहा है। जो 1995 का डेटा था, जो हाईएस्ट वाटर रिलीज़ हुआ है O2 से घग्गर साइफन की ओर, वो जो डाटा है उस हिसाब से मैक्सिमम वाटर O2 से भी रिलीज़ हो गया है। और O2 में अभी हमारे पास जो है स्टेबलिंग कोई न्यूज़ आई नहीं है, इसलिए हम अलर्ट पे हैं। अभी जो फ्लो कर रहा है हनुमानगढ़ से वो 25,000 प्लस क्यूसेक पानी फ्लो कर रहा है, इसलिए मैं आपके मार्फत अपील यही करना चाहूँगी कि आप सब सतर्क रहें। जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे हमने खूब काम किया, इसलिए आप देख सकते हैं कि 25,000 क्यूसेक फ्लो करने के बावजूद भी कोई मेजर अभी तक हम रीच को रोक पाए हैं। परंतु मेरा ये अपील रहेगा कि सब गांववासियों से भी, शहरवासियों से भी, कि हमारी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है अब प्रशासन उस पर काम कर रहा है, तो आप उसमें जितना आगे आके सहयोग हमारा कर सकें, चाहे वो कट्टे देने के तरीके से हो, मशीन, लेबर की तरफ से हो, या किसी भी प्रकार का सहयोग हो, ताकि अगर बाय चांस ओवरफ्लो वाटर होता है तो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इतनी स्ट्रांग रहे कि हम जो है पानी को आगे और नुकसान से बचा सकें। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा ने बताया कि O2 हेड से राजस्थान की ओर छोड़े जा रहे पानी की मात्रा में और बढ़ोतरी होने पर घग्गर डायवर्जन चैनल और नाली बेड में पानी और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि O2 हेड से रिलीज हो रहे पानी में कमी नहीं हुई है, इस कारण आगामी समय में पानी में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में नाली बेड में चल रहे पानी में बढ़ोतरी होने पर यदि सभी मिलकर बंदों की निगरानी कर उन्हें मजबूत करने का कार्य करेंगे तो स्थिति में पार पाई जा सकती है। हाँ, अभी जो पानी की स्थिति जो है हरियाणा से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में अभी 25,000 से ज़्यादा पानी हमें मिल रहा है, जिसमें 14,500 क्यूसेक जो है घग्गर डिप्रेशन में चल रहा है और 62-63 क्यूसेक जो पानी है नाली बेड में चल रहा है। लगातार पानी की बढ़ोतरी हो रही है। यदि अब पानी की बढ़ोतरी और होती है तो घग्गर डाइवर्जन चैनल प्लस नाली बेड में धीरे धीरे करके पानी और बढ़ाया जाएगा। तो जो है लगातार ऊपर से बढ़ रहा है और क्रिटिकल टाइम चल रहा है। प्रशासन और विभाग के अधिकारी प्लस जो है आमजन जो है बंदे को मजबूती में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम पूरा बंदे पे ध्यान रखेंगे, उसको मजबूत रखेंगे, तो धीरे धीरे हम जो है मॉनिटरिंग करके जो है हमारा हाई फ्लड लेवल को पास कर। हम पंपिंग में लगे हैं। हाँ, अभी इंटेक्स ट्रैक्टर से करीब 4200 क्यूसेक पानी जो है चल रहा है इंदिरा गांधी फील्डर में, और कुछ पंप भी लगाए गए थे, परंतु मैंने अभी वहाँ द्वारा कल विजिट नहीं किया है। मैडम भी बता रहे थे कुछ पंप लगे हुए हैं, तो उससे भी जो है पंप लगाने से भी कुछ हेल्प मिलेगी। माकपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रघुवीर वर्मा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत मकसर के पास चकचार STG से गुजर रही घग्गर नदी के तटबंधों की स्थिति की जानकारी ली। इस जगह रात्रि को 3 जगह पर पानी का रिसाव होने पर ग्रामीणों की मदद से प्रशासन की ओर से मिट्टी के कट्टे लगातार लगाकर बंधे को मजबूत किया गया। इस दौरान मौजूद सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि नाली बेड में जल स्तर बढ़ने पर चकचार STG में बंधा टूटने का खतरा पैदा हो गया था। रात्रि को 3 बार बंधे से पानी का रिसाव होने लगा था।
लेकिन किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद से समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया। आज तक निशानदेही नहीं दी, कोई भी सरकारी डोला सरकार ने, प्रशासन ने आज तक कोई निशानदेही देगी सरकारी डोला नहीं बना। जो भी ये डोले बंधे हुए हैं, बांध जो भी बंधे हुए हैं, ये किसानों के अपने पर्सनल बांध बंधे हुए हैं। और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आने वाले टाइम में जिस विभाग की जिम्मेदारी है, कलेक्टर, जिला प्रशासन, उसको ये बताए और उसको निर्देश दे कि आने वाले समय में निशानदेही दे के प्रशासन और वो विभाग अपने सरकारी डोला की निशानदेही दे के बांधे। और ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो उस डोलों के आगे डोला बांधेगा। लेकिन ये प्रशासन की कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि आज तक बहुत बार पहले भी बाढ़ आई है, लेकिन जब बाढ़ आती है उस टाइम प्रशासन पूरा मुस्तैद हो जाता है, उसमें चौकीदारी और पूरी भागदौड़ करती है। लेकिन वक्त निकलने के बाद 95 में भी बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़ आई, हनुमानगढ़ जंक्शन डूब गया। घग्गर नाली बंध में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के अलर्ट के बीच एसडीआरएफ की करीबन 15 टीमें भी जिले में मुस्तैद हैं। इंचार्ज राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम सदस्य टाउन, गंगागढ़, श्रीनगर, पीलीबंगा, सहजीपुरा सहित खतरे के निशान से ऊपर बह रहे पानी वाले जगहों पर मौजूद रहकर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मोटर बोट के जरिए पूर्व तैयारियां परखी जा रही हैं। ग्रामीणों को भी इस स्थिति में न घबराने व बहाव क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। शुक्रवार को सहजीपुरा क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम ने मोटर बोट के जरिए घग्गर बहाव क्षेत्र की रेकी की। इस दौरान सरपंच संदीप सिद्धू भी साथ रहे। स्थिति अभी कंट्रोल में है। किसी को, ग्रामवासियों को अपील है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन, एसडीआरएफ टीम, कलेक्टर साहब सभी हमारे साथ है। आप प्रशासन का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे रात को या पूरा पहरा लगाएं। 2-3 दिन के मुश्किल घड़ी है जिसे हम एक साथ एकजुट होकर इस घड़ी को निकाल सकते हैं। और सभी पहरा दें और कहीं पे भी किसी भी प्रकार के कोई भी लीकेज दिखाई दे तो हमें सूचना करें। हम प्रशासन और सभी और ग्रामवासियों के सहयोग से हम उस लीकेज को बंद कर सकेंगे। व्यवस्था सर यहाँ पे जैसे बोट है हमारे पास में, और ग्रामीणों को जैसे थोड़ा इससे समझाया जा रहा है कि हम इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कल एक वो ट्रॉली थी जिसमें कुछ कट्टे थे, कटाव लग गया था, तो हमने क्या सपोर्ट के अंदर ये नाव भी उतारी और इसमें कुछ जो अपने नरेगा के मजदूर थे उनको दूसरे किनारे तक हमने पहुंचाया भी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करा रहे हैं कि भाई आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फर्जी वीडियो वगैरह जो आ रहे हैं उन पर ध्यान ना दे करके और जो ओरिजिनलिटी है उस पर ध्यान दें। और इतना कोई टिपिकल मतलब ये नहीं है इशू, बाकी हम इससे बचाव कर सकते हैं। जिले में घग्गर बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत क्षेत्र के ईंट भट्टों पर अस्थायी राहत शिविर बनाने की मांग के संबंध में कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष अरुण खिलेरी ने शुक्रवार को कलेक्टर से मुलाकात की। खिलेरी ने स्वयं के ईंट भट्टे पर राहत शिविर बनाने की सहमति का पत्र भी कलेक्टर को सौंपा। खिलेरी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले की हनुमानगढ़, टीबी और पीलीबंगा तहसील क्षेत्र में घग्गर बाढ़ के आसार बने हुए हैं। जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर हमने निर्णय लिया है कि भट्टों पे लेबर क्वार्टर व स्टाफ के क्वार्टर लेबर गई हुई खाली पड़ी है, तो लो लाइन एरिया में जो भी लोग वार्ड विस्थापित हैं उनको प्रशासन ने भट्टों पे शिफ्ट करेगा, तो हम सब के लिए तैयार हैं। कलेक्टर साहब को लिखित में देने हैं। उससे गरीब बस्तियों में जहाँ पानी की आशंका है, भट्टों पे खुली जगह पशुधन रहने के लिए पशुओं के पानी की और की व्यवस्था है सारी। 4 STG, 6 STG, 10 STG, 12 STG क्षेत्र में क्या स्थिति बनी? पानी की मात्रा अत्यधिक आवक है, बंदों के नजदीक लगा हुआ पानी। सर्व ब्राह्मण महासभा ने घग्गर नदी के उफान पर होने से पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच इस आपदा की स्थिति में प्रशासन को मदद का भरोसा दिलाया है। इस संबंध में शुक्रवार को जिलाध्यक्ष सचिन कौशिक के नेतृत्व में
महासभा सदस्य कलेक्टर से मिले और उन्हें पत्र सौंपा। सचिन कौशिक ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले से निकलने वाली घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से घग्गर बहाव क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से प्रशासन जो भी राहत के लिए जो कार्यक्रम चला रहा है, प्रशासन की तरफ जो राहत कैंप जो चल रहे हैं उसमें पूर्ण सहयोग के लिए पूरा राजस्थान ब्राह्मण सभा हनुमानगढ़ का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और इसी के लिए आज हम मैडम से भी मिले हैं और उन्हें भी हमने आश्वासन दिया कि मैडम पूरा जितना भी प्रशासन का हमसे सहयोग होगा हम करेंगे। राहत कैंपों में जैसे भोजन की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, या कहीं भी अगर प्रशासन को लगता है कि हमें ब्राह्मण समाज को आगे आना चाहिए तो पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, बाढ़ की प्रबल संभावनाएं हो रही हैं। इस विषय में प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया जा रहा है, उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। अन्य समाज इसमें हमारा सर्व ब्राह्मण महासभा है वो भी इसमें सहयोग करना चाहती है। राहत के तौर पर किसी प्रकार की सामग्री या अन्य तो उसमें हम सहयोग करने के लिए आज कलेक्टर मैडम से मिले थे और हमने ज्ञापन दिया है भाई हम सहयोग करना चाहते हैं। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जितने भी इंतजाम किए गए हैं, राहत कैंप किए गए हैं, हम सभी जनता से निवेदन करते हैं समाज की ओर से कि वो अधिक से अधिक संख्या में राहत कैंपों में जाएं सुरक्षा की दृष्टि से, क्यों बाढ़ की बहुत बड़ी संभावना है। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी संभावना बनी हुई है। इस विषय में प्रशासन द्वारा जहाँ भी बस्तियों में कहा जा रहा है भी राहत कैंपों में जाएँ, वहाँ राहत कैंपों में जाने की व्यवस्था करें। ये हम अपील भी करें समाज की ओर से कि किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और बहुत ही बढ़िया इंतजाम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जनता द्वारा किया जा रहा है, सब सहयोगी हैं और ऐसी भगवान सब यहाँ रक्षा करेगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। हनुमानगढ़ रेलवे वाशिंग लाइन निर्माण समिति ने रेल मंत्री, DRM और सांसद को पत्र प्रेषित कर हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित मंदिर को अन्यत्र स्थानांतरित करने का विरोध किया है। ये मांग पत्र रेलवे स्टेशन मास्टर के जरिए प्रेषित किया गया। समिति संयोजक नारायण अग्रवाल ने बताया कि जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अमृत मॉडल योजना के तहत निर्माण कार्य जारी है। विभाग यहाँ से हटाकर कहीं आसपास जगह पर लगाना चाहता है, और हमारी जो ये मांग है, हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति का ये अपमान है अगर इस मूर्ति को हटाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं, हम इस संबंध में सांसद निहालचंद जी को लेटर भेज रहे हैं, रेल मंत्री जी को सांसद लेटर भेज रहे हैं, और DRM साहब बीकानेर को ज्ञापन भेज रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो शिव मंदिर है
रेलवे बाउंड्री में, इसको यथास्थिति जो अभी मौजूद है वहीं रखा जाए। और ये सबसे बड़ा भाई हिंदू धर्म का आज तक एक प्रतीक है, और 100 वर्ष से भी ज़्यादा सन 1905-10 से ये 200 साल के लगभग इतना पुराना मंदिर है, 125 साल का पुराना मंदिर है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। इसको हमने निर्माण समिति ने, मंदिर की जो निर्माण समिति बनी हुई है, उन्होंने अपना तन मन धन से 3-4 लाख लगा के मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया है। अगर आपको पार्क का विस्तार करना है रेल विभाग, तो पार्क को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पे इस मूर्ति को यहाँ से हम हिलाने नहीं देंगे। चाहे हमें इसके लिए बाजार बंद करना पड़े, टाउन जंक्शन बंद करना पड़े, हम रेल मंत्री जी को और सांसद निहाल चंद जी को भी अवगत कराएंगे इस संबंध में। सभी संकायों में सीट व सेक्शन बढ़ाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। छात्र नेता यश चिलाना ने कहा कि राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के कारण छात्र छात्राएं यह सोचकर आते हैं कि उन्हें प्रवेश मिलेगा। प्रवेश मिलना तो दूर, प्राप्त आवेदनों की अपेक्षा में भी काफी कम सीटें हैं। इस कारण छात्र छात्राएं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि गत दिनों सेक्शन और सीटों में बढ़ोतरी की मांग की गई थी, लेकिन सरकार व स्थायी जनप्रतिनिधि सो रहे हैं। पिछले साल सीटों में की गई 25% की बढ़ोतरी इस बार वापस ले ली गई है। अगर सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को कॉलेज में नहीं आने दिया जाएगा। ज्ञापन में स्नातक भाग प्रथम वर्ष की महाविद्यालयों में सीटों और सेक्शन में बढ़ोतरी करने, महाविद्यालयों में कंप्यूटर विषय और एसएफएस के तहत चल रहे सभी विषयों को पूर्ण रूप से सरकारी करने, महाविद्यालयों में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने और नवीन महाविद्यालयों में स्थायी व्याख्याताओं की नियुक्ति करने सहित नवीन महाविद्यालयों में सोसाइटी एक्ट हटाकर पूर्णतः रूप से सरकारीकरण करने की मांग की गई। राजस्थान सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन किया है। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय जो कि जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है। आज भी यहाँ पर समस्या सबसे ज्यादा क्या है, जो कि आयुक्तालय सीटें बढ़ाता है। जिले का इतना बड़ा कॉलेज होने के बावजूद विद्यार्थी ये सोच कर आता है कि इस महाविद्यालय में एडमिशन मिलेगा और मिलेगा। यहाँ के खाली पड़े व्याख्याताओं के पद अभी भरे नहीं गए हैं। एडमिशन मिलना तो दूर की बात, जितने आवेदन लिए गए हैं उससे बहुत कम सीटें हैं, जिससे विद्यार्थी इधर उधर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हमने पहले आपके मार्फत मीडिया के कोई पता है कि हमने कहा कि आप सीटें और सेक्शन में बढ़ोतरी करें ताकि सभी आने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन मिल सके, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ का स्थानीय विधायक और यहाँ की सरकार सोई हुई है। 25% सीटें जो सरकार ने पिछली बार बढ़ाई थी, सीटों को 1100 किया था, वो सीटें अब सरकार ने वापस ले ली है। इसलिए हमारी मांग है कि सीटें को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, वरना जल्दी आज शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन किया है। ये छात्र शक्ति, ये आवाज ये रुकेगी नहीं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। हम कहना चाहते हैं आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हम इनको घुसने नहीं देंगे। आप इस राजकीय कॉलेज में और हनुमानगढ़ में जो मुख्यमंत्री घुसेगा, इस राजकीय कॉलेज जो अभी तक 10 साल ज्यादा हो गए इसे सरकारी हुए, आज भी यहाँ पर कंप्यूटर और भूगोल के नाम पर, एसएफएस के नाम पर जो लूट चल रही है, एक ही बिल्डिंग में जो मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट, उसके 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए लूटे जा रहे हैं विद्यार्थियों से। तो हमारी मांग है, 2 दिन प्रिंसिपल महोदय ने बयान दिया कि कॉलेज तो पूर्ण सरकारीकरण है। सरकारीकरण वो होता है साहब जहाँ विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा मिले, ना कि ये मतलब नहीं होता कि आपने सरकारी लिखना सरकारी हो गया। विद्यार्थियों से यहाँ 15-15 हजार रुपए जो कि प्राइवेट स्कूलों की फीस है वो लूटी जा रही है, और प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं कि ये कॉलेज तो सरकारी है, उनको ये पता ही नहीं। इसलिए आज हमने फिर ज्ञापन दिया है और पुतला फूंका है। अभी हम कहना चाहते हैं सरकार से, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे और जिम्मेवारी सरकार प्रशासन की होगी। घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी बढ़ने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार व्यवस्थाएं बनाए रखने में कलेक्टर सहित आला प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। इसी बीच स्काई चैनल के रिपोर्टर प्रदीप पाल ने सहजीपुरा से बहलोल नगर के बीच एसडीआरएफ की टीम के साथ मोटर बोट के जरिए घग्गर बहाव क्षेत्र से खास कवरेज की। इस दौरान सहजीपुरा सरपंच संदीप सिद्धू और एसडीआरएफ प्रभारी राजेंद्र सिंह के साथ खास बातचीत भी हुई। गांव सहजीपुरा के पुलिया के पास में है और यहाँ पर हम, जैसे अभी आपको पता है कि हनुमानगढ़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो घोषित किया गया है, यहाँ पे इस टाइम पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको पानी के बारे में बताएं तो हमारे यहाँ पर O2 हेड पे जो इस टाइम 41,000 के क्यूसेक पानी अपने राजस्थान की ओर छोड़ा जा रहा है, वो पानी हमारे यहाँ घग्गर साइफन पे पहुँच चुका है और वहाँ से हमारे यहाँ पर सेम नाले में
और नाली बेड में छोड़ा जा रहा है। इस टाइम हम नाली बेड के यहाँ पर हैं सैजीपुरा गांव पंचायत के पास में। इसके अंदर अभी 6300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हमने यहाँ पे अभी SDRF की टीम के साथ यहाँ पे हमने कुछ एरिया भी देखा है जहाँ पर यूँ कहें कि थोड़ा सा डेंजर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पानी बिल्कुल डोले के नज़दीक तक पहुँचा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे SDRF की टीम है, हम उनसे बात करेंगे आखिर वो यहाँ पे कितने दिन से हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे उन्होंने कर रखी है। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह है सर जी, और मैं यहाँ लगभग 10 दिन से हूँ और 10 दिन से हम लगभग हर रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ सर्च कर रहे हैं इसमें। और जितने भी जो कटाव वाले क्षेत्र हैं या जो कटाव का जो हिस्सा है वो लगभग हमने नोट किया और सरपंच साहब को अवगत कराया उस बारे में, प्रशासन को बताया उस बारे में। और अभी लगभग 6300 क्यूसेक पानी इसमें चल रहा है। जब हम यहाँ पे आए तब लगभग 2 से 3 फीट पानी कम था। अब 8-10 दिन में ये लगभग 3 फीट से ऊपर पानी इसमें बढ़ चुका है अभी तक से जी। और प्रशासन को हमने अवगत कराया हर बार में। जैसे शाम को डेली हम रिपोर्ट देते हैं प्रशासन को कि आज हमने ये किया वो किया। कल हम लगभग 22 किलोमीटर हमने पैदल सर्च किया, तो जितने भी कटाव के जो क्षेत्र थे उनको हमने नोटिस किया और सरपंच साहब को अवगत कराया। जो भी वहाँ के सरपंच थे उनको बताया हमने। और यहाँ से मतलब सैजीपुरा से और गंगागढ़ तक हमने सर्च किया सर। कितनी पंचायतें आपकी इसके अंडर आ रही है? इसमें लगभग 5-6 पंचायतें इसके अंडर में आ रही हैं सर जी। तो अभी जो आपने सर्च किया है उन किन पंचायतों में ज़्यादा आपको स्थिति गंभीर नजर आई? गंभीर हमें सर जैसे गंगागढ़ वहाँ थोड़ा टिपिकल लगा हमें और वहाँ पे हमने प्रशासन को भी बताया और प्रशासन ने हेल्प भी की उस बारे में। और वहाँ पे एक बांध था जो उसकी मतलब चौड़ाई कम हो रही थी नदी की, तो उन्होंने वो बांध को तोड़ करके और वहाँ पे मतलब वो समस्या को हल किया जी। तो उससे काफ़ी यहाँ दबाव कम हुआ। वैसे आप यहाँ पे SDRF के क्या कार्य है यहाँ पर इस टाइम? SDRF का यही कार्य है सर कि हम जो डूब क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मतलब दूर रखें एक तो, या जैसे कोई आदमी मतलब जो जनहानि है या कुछ है टिपिकल एरिया उसमें मतलब बराबर उनको समझा करते हैं कि भाई पानी के नज़दीक नहीं जाना है या डूब क्षेत्र में नहीं जाना है या अपना बचाव किस हिसाब से आप कर सकते हो, वो चीज़ों की हम जानकारी दे रहे हैं। और बार बार बोट में घूम करके हम जितने भी कटाव वाले क्षेत्र हैं या जो भी है वो सर्च कर रहे हैं सर यहाँ के ग्रामीणों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? ग्रामीणों से यही अपील है कि अभी जैसे ये बांध से पुलिया से पानी जा रहा है तो इसमें कम से कम आवागमन कम से कम रखें, क्योंकि इसमें एक तैराक तो निकल सकता है सर, लेकिन पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, तो इसमें एक अपने खतरा मोल लेना नहीं, मेरा यही रहेगा कि इसमें कम से कम ना जाया जाए। सर कितनी टीमें आपके साथ हैं यहाँ? मेरे साथ में यहाँ 15 टीमें हैं सर जी। और भी कोई और भी टीमें जैसे इसके घग्गर के आसपास लगी हुई है, पीलीबंगा है, अपने हनुमानगढ़ टाउन है, या जैसे इधर वो काली माता मंदिर है, तो अपने ये जो मक्कासर है, ये सभी लगभग इसके आसपास। SDRF की है इसके अलावा भी और महकमे कुछ? SDRF की टीमें हैं लगभग सभी सर। तो ये थे SDRF के प्रभारी जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं और अपील भी किया है ग्रामीणों से। हमारे साथ सैजीपुरा के सरपंच भी मौजूद हैं, हम उन सरपंच से भी बात करते हैं कि आपके सैजीपुरा की तरफ से यहाँ पर पंचायत की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे करके। सरपंच साहब, यहाँ पे सैजीपुरा में SDRF टीम लगभग 10 दिन से रुकी हुई है, तो प्रशासन भी बहुत सहायता कर रहा है कि गांव वालों हमारे गांव जो घग्गर नदी के किनारे पर है, हमारी पंचायत के 2 गांव हैं, करनीसर और सैजीपुरा। इसके आसपास पंचायत एक कमाना पंचायत है, 31 SSW है और बहलोल नगर है। बहलोल नगर पंचायत और सैजीपुरा पंचायत के 3 गांव बहलोल नगर करनीसर सैजीपुरा तीनों गांव मतलब बिल्कुल बांध के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रशासन ने पूरा हमारे हेल्प कर रहे हैं। कलेक्टर साहब भी जैसे है उन्होंने भी यही बताया कि आपका जो एरिया है वो मेन चिन्हित किया गया है, ये बांध के ऊपर बहुत ही नज़दीक है, इसके मतलब बीच में कोई अपने ज़मीन वगैरह नहीं है। अगर कल को कोई बांध वगैरह टूटता भी है तो सीधा गाँव के अंदर पानी जाएगा जी। तो सर अपने अगर बांध कमज़ोर की बात करें तो आपने पंचायत की तरफ से वहाँ पे बांधों के ऊपर क्या व्यवस्थाएं कराई?
बिल्कुल जो बाद कमज़ोर थे यहाँ पे सिंचाई विभाग से जो जेईन साहब है या एसडीआरएफ की टीम आई हुई है, इन्होंने निरीक्षण करके हमें जो बांधों के बारे में बताया, तो वहाँ पे हमने जेसीबी और मनरेगा के लेबर से और गांव वालों के सहयोग से बांध को मजबूत कर रखा है और कट्टे भरवा के लगाए हैं और कुछ भर के उनके पास छोड़ रखे हैं। सर यहाँ पर आपके गांव के पास हमने पुलिया भी देखी है, पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है, तो उस पुल को क्या बंद किया गया है? जी, पुल के ऊपर से पानी निकलने वाला हमने बिल्कुल पुल को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी गांव वालों को परेशानी हो रही है। उस पुलिया के दूसरी साइड पर गांव के किसानों के खेत हैं, तो वहाँ पे खाना वगैरह ले आने के लिए तक दिक्कत आती है। फिर भी वो गांव वाले इतना सहयोग कर रहे हैं कि वो पीलीवंगा से होकर अपने खेतों में जा रहे हैं। तो आपदा को लेकर यहाँ क्या व्यवस्था की गई है सर आपने? आपदा को लेकर हमने जैसे अगर कल को कोई अपना गांव वगैरह इस आपदा से फ्लड से प्रभावित होता है, तो आगे 36 SSW चोटल डानी और दूधवन डानी में हमने वहाँ पे राहत कैंप के चिन्हित कर रखे हैं। स्कूल है, गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पे खाने पीने का पूरा प्रबंध कर रखा है। जी, तो सर अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि आप ग्रामीणों से अपील क्या करना चाहते हैं? मैं ग्रामीणों से अपील यही करूंगा कि आपको किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कुछ दिनों की मुश्किल घड़ी है, जिसे हम सभी मिलके प्रशासन का सहयोग से और सभी एक दूसरे गांव वाले ग्रामवासियों के सहयोग से हम इस मुश्किल घड़ी को निकालेंगे। आप किसी ने भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन का साथ दें और सभी को गुड लक। ये थे गांव के सरपंच, जो इन्होंने हमें यहाँ की सारी कंप्लीट जानकारी दी है कि बाढ़ से प्रभावित अगर होता है तो क्या व्यवस्था की है और अभी कितना पानी आ रहा है। हम भी अंत में यही कहेंगे कि आप जितने भी प्रशासन के नियम या आदेश हैं उसको आप फॉलो करें, सतर्क जरूर रहिए। और ग्रामीणों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आप अपने आसपास के जो डोले हैं उसकी देख रेख करें। अगर किसी प्रकार का कोई आपको अनहोनी या डोले कमज़ोर नज़र आ रहे हैं तो आप अपने नज़दीक प्रशासन को सूचना जरूर दिए। प्रदीप पाल, स्काई न्यूज़, हनुमानगढ़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।